नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बुलंद हौसले। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज कार्तिक की पूर्णिमा है और चांद बादलों के संग लुका छिपी खेल रहा है। पर्दों से छनकर आ रही चांद की शीतल रोशनी दीपांश के मन में सुलग रही आग को बुझा नहीं पा रही। दीपांश ठहरे हुए पानी की तरह शांत और स्थिर नजर आ रहा है, लेकिन उसके मन में अनगिनत विचारों का ज्वार भाटा उफन रहा है। नेहा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख पानी से भरा जग दीपांश के बगल में रखे स्टूल पर रखती हुई बोली, भैया जी, मैं घर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नेहा के सवाल से दीपांश अपने चिंतन पर विराम लगाते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, बस जाती हुई दरवाज़ा लगाती जाना। जी भैया जी, कहती हुई नेहा दीपांश के बिना कहे हॉल में चल रहे पंखे को धीमा कर टीवी पर न्यूज़ चैनल लगा एक पतली सी शॉल और टीवी का रिमोट दीपांश के समीप रख गई। पिछले 6 महीनों से नेहा का यही रूटीन चल रहा है, क्योंकि शिल्पा ऑफिस से घर लौटते हुए अक्सर लेट हो जाती। नेहा का रोज इस प्रकार दीपांश के लिए काम करना दीपांश को शूल की तरह चुभते हुए उसे अब अपने दोनों पांव न होने का एहसास दिलाता है। लेकिन दीपांश बगैर कुछ कहे शांत चित्त से नेहा को सारे काम करने देता, क्योंकि उसे मालूम है नेहा घर के सारे काम शिल्पा के कहे अनुसार करती है। शिल्पा ने नेहा को विशेष हिदायत दे रखी है। शिल्पा की अनुपस्थिति में दीपांश की सारी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है, जिसे नेहा पूरी निष्ठा से निभाती है। नेहा के जाते ही दीपांश शिल्पा के इंतजार में न्यूज़ चैनल बदलता रहा। तभी शिल्पा अपने कंधे पर बैग लटकाए दोनों हाथों में सब्जियां, कुछ फल और दीपांश की दवाइयों का पैकेट लिए हॉल के अंदर आ सभी सामानों को रखती हुई दीपांश से पूछने लगी, नेहा चली गई क्या? तुम्हारा दिन कैसा रहा? तुमने दवाई ली? शिल्पा के किसी भी प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर दीपांश न्यूज़ चैनल बदलता रहा। दीपांश से कोई जवाब न पा शिल्पा दीपांश के पीछे जा खड़ी हुई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती हुई बोली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दीपांश अपने कंधे से शिल्पा का हाथ हटाते हुए रूखे स्वर में कहने लगा, हाँ ठीक हूँ, जिंदा हूँ, अभी मरा नहीं। दीपांश की बातें सुन आंखों में पानी लिए शिल्पा उसके सामने आ घुटनों के बल बैठ उसकी हथेलियों को अपने हाथों में लेती हुई कहने लगी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। रात चाहे कितनी ही अंधेरी या काली क्यों न हो, हर रात की सुबह जरूर होती है। ऐसा कहते वक्त शिल्पा के गालों से लुढ़कता आंसू उसका दर्द बयां करने लगा। दीपांश शिल्पा की पीड़ा को जान विचलित हो उसके आंसू पोंछते हुए दोहराने लगा, मुझे माफ़ कर दो शीलू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, पर क्या करूं? मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो गई। तुम क्या क्या सपने संजोए मेरे संग चली थी, और मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? शिल्पा दीपांश को बीच में ही रोकती हुई उसकी गोद में
अपना सर रखती हुई बोली, तुमने मुझे सब कुछ दिया है। तुम्हारा प्यार मेरे जीवन का बहुमूल्य उपहार है जो मुझे तुमसे मिला। तुम्हारा प्यार मुझे मजबूत बनाता है और हर हालात से लड़ने की ताकत देता है। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शिल्पा के ऐसा कहते ही दीपांश भावुक हो शिल्पा का माथा चूमते हुए निराशा भरे शब्दों में बोला, तुम झूठे ख्वाब देखना बंद करो शीलू। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। पिछले 1 साल से मैं अपाहिज इस व्हील चेयर पर हूँ और अब मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाऊँगा, कभी वापस अपने काम पर नहीं लौट पाऊँगा और तुम इसी तरह सारी उम्र मेरे लिए जीवन की चक्की में अपने आप को पीसती रहोगी। शीलू, तुम मुझे मेरे हाल में छोड़ चली क्यों नहीं जाती? ऐसा कहते हुए दीपांश ने तेजी से अपना व्हील चेयर घुमा दिया, शिल्पा की ओर पीठ कर ली और उसकी आंखों में बर्फ की तरह जमा पानी फूट पड़ा। शिल्पा व्हील चेयर को अपनी ओर घुमाती हुई गुस्से से दीपांश की आंखों में अपनी नज़रें गड़ाती हुई बोली, तुम मुझे जवाब दो। यदि ये रोड एक्सीडेंट तुम्हारे साथ ना होके मेरे साथ हुआ होता और मैं अपने दोनों पांव गंवा बैठती तो क्या तुम मुझे मेरे हाल में छोड़ जाते? शिल्पा के इस सवाल से पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। दोनों बिना कुछ कहे अपने नयनों से बहते पानी को रोके बगैर एक दूजे को थामे देखते रहे। थोड़े अंतराल के बाद शिल्पा ने कहा, दीपांश, इस दुनिया में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके पैर नहीं होते, तो क्या उन सब की जिंदगी रुक जाती है? क्या वे सब जीना छोड़ देते हैं? और क्या वे अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते? तुम क्यों जिंदगी की जंग बिना लड़े हार जाना चाहते हो? शिल्पा को बीच में ही टोकते हुए दीपांश बोला, लेकिन शीलू, मैं जीवन के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे जाना किस ओर है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे भीतर है दीपांश, तुम्हारे भीतर। इसे बाहर तलाश मत करो, बाहर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने केवल अपने पैर खोए हैं, परंतु तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा हुनर अब भी तुम्हारे पास है। तुम कल भी एक अच्छे वित्तीय सलाहकार थे और आज भी हो। तुम्हारे क्लाइंट आज भी तुम्हारे अपने ऑफिस में आने को तैयार बैठे हैं। दरवाज़ा तो तुमने बंद कर रखा है। ऐसा कहते हुए शिल्पा निढाल सी सोफे पर बैठ अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। दीपांश डबडबाई आंखों में शिल्पा को देखता रहा। शिल्पा थोड़ी देर बाद अपने आप को सामान्य करती हुई दीपांश से कुछ कहे बगैर अपने चेहरे पर पानी के छींटे मार 2 प्लेट में खाना लगाकर डाइनिंग टेबल पर जा बैठी। दीपांश भी बगैर कुछ कहे व्हील चेयर के सहारे डाइनिंग टेबल पर आकर अपना खाना खत्म कर बेडरूम में चले गई। शिल्पा भी बिस्तर पर लेटी हुई काफ़ी देर तक सुबकती हुई सो गई, लेकिन दीपांश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह सारी रात जागता रहा। सुबह सुबह किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद उसकी आंख लगी और जब वह जागा तब तक शिल्पा ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। नेहा घर के कामों में लगी थी। आज नेहा को दीपांश के व्यवहार में परिवर्तन नजर आ रहा है। दीपांश पहले की तरह ऊर्जा से लवरेज दिखाई दे रहा है। सारा दिन दीपांश अपने लैपटॉप पर कुछ करता रहा। नेहा अपने कामों में व्यस्त रही। पूरा दिन गुजर गया और
नेहा के जाने का वक्त हो चला। जाने से पहले नेहा जैसे ही टीवी ऑन करने लगी, दीपांश नेहा को रोकते हुए बोला, आज टीवी नहीं, मेरे ऑफिस का लाइट ऑन कर दो। मेरे क्लाइंट आने वाले हैं, उनके आने पर तुम कॉफ़ी ले आना। नेहा जी भैया कहती हुई ऑफिस की लाइट जलाकर किचन की ओर चली गई। ऑफिस से लौट दीपांश को हॉल में ना पाकर शिल्पा घबरा गई। तभी नेहा ने इशारे से बताया कि दीपांश ऑफिस में है। शिल्पा भागकर ऑफिस की ओर बढ़ी। दीपांश को काम करता देख शिल्पा दरवाजे पर खड़ी हो शरारती अंदाज में बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शिल्पा को मस्खरी करता देख दीपांश मुस्कुराने लगा। दीपांश को मुस्कुराता देख शिल्पा अपने आँखों के कोर में आई पानी को दुपट्टे से पोंछती हुई सोचने लगी कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।